हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा सिंप्लीफिकेशन का डे 5। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन सीरीज चल रही है, उसमें डे 5 है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। कल हमने डे 4 तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे आज यहाँ से शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन आज करेंगे और कल करेंगे, फिनिश कर देंगे उसके बाद। ठीक है, और रही बात क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सीरीज जो है ये बस आपको समझाना था कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, बस। और रही बात क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। ठीक है, वो सॉरी, एक प्लेलिस्ट बना रखी है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की, जो कि 45 दिन की है। पर डे मैंने 5 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो, यानी कि मैं 260 के आसपास क्वेश्चंस कराए हैं। और नंबर सीरीज का देखना है तो नंबर सीरीज का भी देख लेना, उसमें भी मैंने 260 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये था 60% ऑफ 800 प्लस 192 भाग 32 बराबर 6x। ठीक है, यहाँ पे x हम लोग मान लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो परसेंटेज से डबल जीरो काट देंगे। अब 60 और गुणा 8, 8 छिन 48, और जीरो ये वाला, तो कितना हो जाएगा 480 प्लस 192 बटे 32 बराबर 6x। ठीक है, अब देखो अगर इसमें मैं इसे काटता हूँ तो अच्छा, एक मिनट, 6×3 = 18, 6×2 = 12। ठीक है, यहाँ कट जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, LOC। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अभी थंबनेल शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसे देख लेना, ये वाली वीडियो आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा होगा थंबनेल। चलो, यहाँ पे लॉ ऑफ कैंसिलेशन, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने लॉ ऑफ कैंसिलेशन की जो वीडियो बनाई है ना, अभी जो थंबनेल दिखाया था मैंने, उसमें मैंने एकदम बेसिक से बताया कि कैसे इसे इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वहाँ जाके देख लेना आप लोग। अब देखो जैसे कि 6 है, अभी इधर गुणे में है, इक्वल के इधर में, जब इधर जाएगा तो बटे में जाएगा। तो जब बटे में जाएगा तो वो इसके भी बटे में जाएगा, इसके भी बटे में जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 6 से भाग करनी है। तो सॉल्व करने से पहले ही हम 6 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, 6 से काट दे रहे हैं। तो इसमें से 6 काटना है, इसमें से भी 6 काटना है, मतलब इसको भी 6 से काटना है, इसको भी 6 से काटना है। तो 6×6, 6×3 = 18 और 6×2 = 12, 32 आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये वाला काटें। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मैं जब इसको भाग करूँगा, जैसे कि ये इधर आएगा तो 32 × 6 में आएगा। ठीक है, इसके भाग में गया तो ये कटेगा। अब इसके भाग में जाएगा 6, तो 6×8 = 48, यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ कैंसिलेशन। मतलब मैं, अच्छा आप वो वाली वीडियो देखना, तब आपको समझ में आया कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जिसने देखी होगी उसे समझ में आ रहा होगा। इस 6 को इधर हम लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा। उससे अच्छा है कि पहले हम काट लेते हैं 6 से। 6×6 = 48, वो 6×8 = 48, 6×3 = 18, 6×2 = 12। ठीक है, अब इस 32 से 32 कट जाएगा और 80, 80 प्लस ये 32 से 32 काटेंगे, 1 आएगा, तो 1 बराबर x। कितना हो गया हमारा, x बराबर 81। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम 32 से 32 ऐसे काट देते तो इस एक को भूल जाते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। तो 80 हमारा आंसर दिख जाता है तो हम आंसर क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। 25% इसकी वैल्यू हमें पता है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली। ठीक है, देख लेना। 15 गुणे, अच्छा इसकी जगह पे गुणा लिख दिया, ये ब्रैकेट लगा लो यार। ठीक है, 15×24 बटे 18 प्लस 12 बराबर में x। ठीक है, 1/4 ऐसे ही रहेगा। अब इसे काटना है, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 6×6 = 6×4 = 24। ये पूरा कट गया, इधर 5 इधर 4, 5×4 = 20। ठीक है, ये 20 बचा पूरा प्लस 12, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 बराबर x। 4×8 = 32, x बराबर 8। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये आरआरबी क्लर्क में, मतलब आरआरबी क्लर्क लेवल है। ठीक है, ये ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, समझ गए ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। इस परसेंटेज से ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है,
इस वाले परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब इसकी गुणा करनी है, इसकी गुणा करनी है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 160, 4 पंजे 20, 160 और 20 180। इसकी करो 8 टू 64 यानी कि 640 और 8 पंजे 8 चौक 8 पंजे 40, 640 और 40 680 एक्स, इन्हें ऐड कर दो, इधर ही ऐड कर देते हैं। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 7 700 हो जाएगा, 8 8 16, तो 16 यानी 160, तो 700 और 800 860 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी एडिशन तेज फास्ट तरीके से कैसे करें, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन सबको तेज़ी से कैसे करें, ठीक है। तो वाली वीडियो से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, सीखा भी होगा। तो वही यहाँ पे एडिशन अप्लाई हो रहा है, फटाफट एडिशन करना है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 सेकंड या 6 से 7 सेकंड का था ये क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है। चलिए फिर और करते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 24 का स्क्वायर और 16 से भाग बटे 16, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 गुणा 2 का क्यूब माइनस 1 माइनस 199 बराबर एक्स, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। 24 का हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे 16 है, तो इसे हम काट लेंगे, काटने में आसानी होगी, ठीक है। 24 इंटू 24 दो बार लिख लिया, 16, 3 का क्यूब 27 प्लस 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 माइनस 199 एक्स, ठीक है। 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 से 12 बार, ठीक है, 12 3 36, 36 27 प्लस 1 28, ओ एक मिनट, अच्छा हाँ सही तो है, 28 गुणा 7 माइनस 199 बराबर एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 28 और 7 की गुणा करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 140, 8 सत्ते 56, 40 50 190 196 माइनस 199 बराबर एक्स, ठीक है। अब प्लस का 196 में से माइनस का 199 घटाना है, या फिर माइनस का 199 में से प्लस का 196 घटाना है। तो आंसर तो 3 आएगा घटाने पर, लेकिन आएगा कौन सा, प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि घटाने के बाद प्लस माइनस में जब घटाने के बाद रिजल्ट आता है उसमें हम ये देखते हैं कि साइन कौन सा लगेगा, तो साइन उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। 199 बड़ा है तो माइनस का, इसके 199 माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। 36 माइनस 3 बराबर एक्स, आगे कर लेते हैं, एक्स बराबर 33, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज वैल्यू का यूज होगा, ठीक है। 16.67 इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 1/6, 1/6 1/6 गुणा 366 माइनस 12.5 की परसेंटेज वैल्यू होती है, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 गुणा 96 बराबर एक्स गुणे 7, ठीक है। 6 से काट लो, 6 6 36, 6 कम 6 61 और 8 कम 8 8 दूनी 16 12, ठीक है। तो 61 माइनस 12 बराबर 7x, ये हो जाएगा 60 में से, अरे पहली बात तो अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, 60 में से 10 गया तो 50, 50 में से 2 गया फिर 1 जोड़ देंगे 49, 49 बराबर 7x, ठीक है। अब 7 सत्ते 49 यानी कि x बराबर 7, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं मैं, अच्छा ये वाला जो है 7 इधर इधर बटे में जाएगा, तो 7 से 7 सत्ते 49 कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, और ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको मैंने पहले ही कई बार बोल रहा हूँ, शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली मेरी वीडियो देख लो, ठीक है, बेसिक मैथ सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पड़ी हुई है, और वहाँ से सीख लो। और वहाँ पे मैंने जितनी PDF में दे रखी हैं वो सब याद कर लो, डेली रिवाइज करो डेली, ठीक है, उन्हें डेली रिवाइज करना ही पड़ेगा। अब वो ये परसेंटेज वाले उसमें यही नहीं, परसेंटेज वाले चैप्टर में भी काम आएंगी, DI में भी काम आएंगी, मतलब पूरी क्वांट में काम आता ही आता है, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये फिर से वैसा ही आ गया, ये मैंने सिखाया था आप लोगों को पहली या दूसरी वीडियो में। होल नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, जितने होल नंबर्स हैं इन सबको एक साथ लिख लेंगे इनके साइन के साथ, ठीक है। ये 4 प्लस का है, ये भी प्लस का है, 5 ये माइनस का है। इसके बाद तुरंत हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, इसके बाद इन सब सारी वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं।
4 माइनस 5/8 बराबर में x चल रहा है, ठीक है, बराबर में x चल रहा है। 4 प्लस का 4 माइनस का कट गया, बचा 5 प्लस 5 4 8, इनका एलसीएम लेंगे तो 40, ठीक है। ये एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक मैथ सीरीज में मैंने एलसीएम को शॉर्ट तरीके से कैसे करना है मैंने पूरा एलसीएम वाला एचसीएफ वाला पूरा टॉपिक डाल रखा है, उसे पूरा वीडियो देख लेना, आप लोग सीख लेना, ठीक है। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी समझाई है और थ्योरी भी समझाई है, मतलब बेसिक से भी समझाया है और फिर एंड में शॉर्ट ट्रिक भी बताइए जो कि मैंने यहाँ पे भी अप्लाई की, ठीक है। तो ये वो एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से निकालना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो, आप मतलब आप देख ही रहे हो जो जो चीज़ें इसमें यूज हो रही है मैंने सब पे वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, और मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, और फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 5 40 से कितनी बार जाएगा, 5 8 40, तो जो 8 बार जा रहा है तो 8 ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, 8 3 24 प्लस 4 धाम 40, तो 10 10 की गुणा 1 से कर देंगे, 10 एकम 10 माइनस 8 8 चौक होते 8 पंजे 40, 5 बार जा रहा है तो 5 की गुणा फिर ऊपर वाले से कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 बराबर में x चल रहा है। 5 ऐसे ही चलेगा, प्लस 24 और 25, ये उसका है क्या नाम है प्लस का और ये माइनस का, तो 24 में से 25 गया माइनस का, तो माइनस का 1 बचा, और वो माइनस का 1 10 में से गया तो 9 बचेगा, ठीक है, प्लस का 9/40 बराबर में x। तो इसको जब हम इसको प्लस अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, जो शुरू से दिखता हुआ आ रहा है डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, तो उसे यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 9/40। अब जिसे डाउट है वो शुरू से देख के आए पूरी क्लास, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एंडाइसिस एंड सर्ट्स वाले नियम पे बेस्ड है, ठीक है। चलो, 125 गुणे 5 की घात 3 बराबर 5 की घात x गुणे x वो 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की घात x यानी कि x का मान निकालना, तो हमें सबको 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 125 किसकी पावर होती है, 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ये 5 की घात 5 है, ठीक है। ये 5 की घात, ये भी 5 हो जाएगा बराबर, और 3 भी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर चेंज हो जाता, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 5 की घात x गुणे ये 25 है ना, तो 5 का स्क्वायर होता है, फिर इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 की घात 4 हो जाएगा। तो ये बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं अगर बेस सेम होता है तो 5 3 8 बटे, ठीक है। ये वाला 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 की घात 4, तो इधर गुणे में है तो इधर जब आएगा तो बटे में आ जाएगा, 5 की घात 4 5 की घात x, ये 4 घात कट जाएगी इससे तो बचेगी 8, मतलब नीचे 4 घात है 5 के ऊपर 8 है, तो 4 से 4 कट जाएगी तो बचेगी यहाँ पर 8, ठीक है। 4 दूनी 8 मत कर देना, यहाँ पे 5 की घात 4 का मतलब होता है 4 टाइम 5 लिखा हुआ है ना। मैं एक बार आपको बता भी चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। 1 2 3 4 4 बार लिखा हुआ है और ये 8 बार लिखा हुआ है, तो 4 बार 5 कट जाएगा तो ऊपर 4 बार 5 बचेगा, ठीक है। चलो, 5 की घात x बराबर ये बचेगा 5 की घात 4, बेस सेम है तो घातें बराबर हो जाएंगी, x बराबर 4, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 4 प्लस 1/13 4 प्लस 1/13 गुना 2600 भाग बटे में ले लो, ये भाग है जो ये पूरा ब्रैकेट नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस ही कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 8 से 8 बचेगा 10 बराबर x। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा था लेकिन देखो कितना सा हो गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना था, ब्रैकेट लगा दी, ऑफ लगा दिया, 4 प्लस 1/13 कर दिया, 2600 के बाद भाग करके फिर ब्रैकेट लगा दी, तो डराने के लिए है वो। देखने में लग रहा था कि अरे क्या आ गया एकदम से, है ना। चलो कुछ नहीं होता है वो, प्रैक्टिस करोगे सब आपकी आदत बन जाएगी क्वेश्चन देख के फटाफट करने की, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, अभी 260 हो गया, हालांकि यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं लेकिन फिर भी बिगनर्स वाली सीरीज है तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। 260 हो जाएगा बराबर x, तो 1 13 13 दूनी 26
ठीक है। और क्या है, हाँ 13×2 = 26, सही तो है। 4 + 20 = x = 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और मैं ना सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ को इसी वीडियो में एंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी 15 मिनट हुए हैं तो अप्रोक्सीमेशन 45 मिनट तक करेंगे और इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कल मैं जैसे मैं कल वीडियो लाता हूँ, ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन ही तो लेके आऊँगा, इससे ज़्यादा क्या लेके आऊँगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में अपनी जो पुरानी मेरी सिंप्लीफिकेशन की सीरीज है डेली डोज, उसमें मैंने बहुत सारे कराए हैं, 260+ क्वेश्चन कराए हैं। तो आप सीख यहाँ से लो और क्वेश्चन वहाँ से कर लो, प्रैक्टिस वहाँ से कर लो। ठीक है, वो हो जाए पूरी सीरीज, ये हो जाए पूरी सीरीज, तो उसके बाद यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन सर्च करो, जो भी वीडियो आ रही है उसे देखो, सर के सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करो। ठीक है, ऐसी कई सारी वीडियो करो, मतलब करते ही रहो जब तक आपका सिलेक्शन हो ना जाए, क्योंकि जहाँ आपने इसे छोड़ा वहाँ आपकी स्पीड भी डाउन हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन भी डाउन हो जाएगी, और मतलब कैलकुलेशन डाउन हो जाएगी तो उसके बाद तो सब कुछ डाउन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप एकदम डाउन टू अर्थ से अर्थ टू डाउन हो जाओगे। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। अप्रोक्सीमेशन मैं बता दूं अप्रोक्सीमेशन है क्या। जैसे कि इसमें ना वैल्यू पॉइंटों में दी होंगी, जैसे क्वेश्चन आया तो पॉइंटों में होगा। अब हमें ये समझना है कि उसको होल नंबर कैसे बनाना है, मतलब एक्चुअल में नंबर है क्या। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लो लिखा है 13.98। ठीक है, अच्छा पहले मैं बताता हूँ इसका थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कि जब पॉइंट के बाद 1.5, जब पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर है, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर है, तो ये वाली संख्या 1 बढ़ जाती है। जैसे कि 0.5 है, ठीक है, तो अब मैं पॉइंट जब 0.5 आ जाए, ठीक है, तो कभी कभी होता है कि 0.5 का 1 जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है अप्रोक्सीमेशन, यानी कि आसपास। ठीक है, आसपास क्या रहता है, तो 1.5 है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 1.5 से ही 1.5 का यूज ले लेते हैं, 1.5 की जगह 2 नहीं करेंगे हम। ठीक है, जैसे रूल क्या कहता है कि 0.5 या 0.5 से बड़ा अगर नंबर आता है, जैसे कि सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो वो इस वाली संख्या में एक ऐड कर देता है। जैसे 0.5 है तो हम इसे 2 लिख सकते हैं, अब 0.7 है तो भी हम इसे 2 लिख सकते हैं, 0.8 है तो भी हम इसे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 13.7 है तो हम इसे 14 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है और 0.5 भी हो सकता था। 13.5 है तो हम इसे 14 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हम उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे 0.5 वो 0.9 है तो 0.9 है। ठीक है, तो ये 5 से बड़ा है 9, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है तो हम इसे 14 लिख सकते हैं इस संख्या को। ठीक है, मान लो 14.35 है, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है ये क्या है, 3 है। ठीक है, इसे मत देखना आप, पॉइंट के बाद जस्ट बाद वाला नंबर देखना। यहाँ पे चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, तो ये नहीं कि मान लो यहाँ पे 14.39 है तो आप ये नहीं कि 15 कर दोगे। क्यों कर दोगे, नहीं कर सकते। पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर देखते हैं, पॉइंट के जस्ट बाद, उसके इधर कितना नंबर उससे मतलब नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो ये 14 का 14 ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि 17.09 है तो ये नहीं कि पॉइंट के बाद 9 है 5 से बड़ा है, नहीं, पॉइंट के जस्ट बाद 0 है ना, तो ये 17 ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 17.59 तो 0.5 है, 0.5 है, 5 या 5 से बड़ा तो हम इसे 18 लिख सकते हैं। और कभी कभी क्या हो, जैसे कि मान लो 17.5 है, क्वेश्चन में 17.5 दे रखा है, तो हमें कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इसको हमें 18 में चेंज करना है या नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं करना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम करेंगे समझ में आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन है क्या। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पॉइंट के बाद वाला जस्ट नंबर जो होता है वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो हम उसको होल नंबर बना देते हैं। जैसे कि ये 14 बना दिया। अब मान लो 178.98 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 179 लिख सकते हैं टोटल। समझ में आ रहा है, ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से दिया हो तो 17 का 17 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से कम है। ठीक है,
चलो करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन आज सीरीज यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज इसका कल से कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिस का वाले क्वेश्चन मैं वैसे ही बहुत करा चुका हूँ। 260 क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दोनों कराया है, ठीक है, और एग्जाम अप्रोच के साथ कराया है, तो वो वाली सीरीज आप लोग जाके देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। इसमें देखो जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा हाँ, अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है, पॉइंटों में सब आपने देख लेगी, सब पॉइंटों में अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है, और लिखा हुआ भी आता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन में देना है, यानी कि अप्रोक्स आंसर देना है, एग्जैक्ट पूरा आंसर नहीं आता है इसका, ठीक है, अप्रोक्स में आंसर आता है इसका। तो 79.9 है, पॉइंट के बाद 9 है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये बन जाएगा 80, 79 के बाद 80 आता है, गुणा 11.9 है, 0.5 से बड़ा है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ध्यान रखना, 4.98, ठीक है, 9 है, 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस 9 है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट ध्यान रखना, डिवाइड 8.9, 9 है, 5 से बड़ा है ये नंबर, 9 हो जाएगा, ब्रैकेट 4.9, 9 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये भी 5 हो जाएगा। x परसेंटेज बटे 100 लिख लो, क्योंकि गुणे 433.9 है, यानी कि 434 हो जाएगा, ठीक है, 433 434 बन जाएगा, ठीक है। चलो अब ये अप्रोक्सीमेशन था, अब ये सिंप्लीफिकेशन बन गया, बस एक स्टेप में ही ये सिंप्लीफिकेशन बन जाता है। अब यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल सिंप्लीफिकेशन वाले लगाने हैं, बस इतना सा काम अप्रोक्सीमेशन से यहाँ पर आना था आपको, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब इसके हम एंड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है इस क्वेश्चन में देखने को मिले। चलो 80 है और 12, अच्छा हाँ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 गया 9। अच्छा, मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले या फिर कल वाली वीडियो में बोला था ना, 25 माइनस 16 बहुत आता है, रटा हुआ है मेरे को 9, ठीक है, 25 और 16 आ गया, इसका आंसर 9 है, ठीक है। 80 गुणे 12 गुणे 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाग है तो भाग दिया है, तो अच्छा इसको यार डिवाइड में करना था, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, चलो कोई 9 पंजे 45, इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, डिवाइड ही लिख लो, छोड़ो डिवाइड नहीं लिखेंगे, बटे में डायरेक्ट लगाओ, 9 गुणे 5, ये ब्रैकेट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ना, मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया, क्योंकि बटे में तो ये आ गया डायरेक्ट, कोई बड़ी वाली बात, मतलब कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। x बटे 100 गुणे 300 सॉरी 434, इसको ऐसे रहने दो। अब इसमें क्या काट सकते हैं हम, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, 5 से कम 5, 5 6 30, 16 यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा हाँ 16 पंजे 80, ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पे बचा 16 गुणे 12, 16 गुणे 12 बचा, और बटे में कुछ नहीं बचा, अच्छा कट गया दोनों। अच्छा अब एक चीज़ देखना, ये बटे में है, इक्वल के तो बटे में है, तो ये गुणे में चली जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, अब ये गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगी 434, ठीक है, बराबर x। चलो अब इसे हमें काटना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करें, जैसे कि 16 से कट सकता है, किससे कट सकता है ये 434, 12 कम 12, 12 चौबीस 12 36, और 36 फिर 12 72, ठीक है, क्योंकि 36 आया, 36 के बाद 36 में से 43 में 36 घटाएंगे तो 4 3 7 और 4, तो 74 की जगह हमने 72 कर दिया, 72 फिर बचा 2, हाँ 2 बचा, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं सही, तो सही, बिल्कुल सही 2 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना अप्रोक्सीमेशन का यूज हो रहा है, जैसे क्या हुआ 434 मैंने 12 से काटा, ठीक है, तो 12 3 36, कितना आएगा यहाँ पे 7 4, 12 6 72। अब जो ये 2 बचा ना, इसे हम मतलब आगे पीछे 1-2 नंबर हम कर सकते हैं।
अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर हमें अप्रॉक्स में निकालना है, मतलब मिलता जुलता आंसर निकालना है। इसका एक्यूरेट आंसर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेशन है ना, ठीक है, आसपास आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर इसी तरीके से आएगा। तो मैं इसको जो 2 आया, जैसे 2 आया तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के आगे करूँगा, 0 लगा दूंगा, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 करूँगा, 12 कम 12, फिर 12 दूनी 24 से जाएंगे, 12 कम 12 यानी कि 8 आएगा, फिर 0 लगा दूंगा, फिर 12×6 = 72 ये आएगा, ठीक है, 36.16 आएगा अगर मैं इससे 12 से काटूंगा। तो अप्रॉक्स में हमें लेके आना है, ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर निकालना। तो बस अप्रॉक्सीमेशन ना यही दिक्कत होती है और कुछ नहीं होती, कि कब हमें क्या करना है ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा हम लोगों को, ठीक है। आप तुम सोचो पहला क्वेश्चन लो आप कर दो, नहीं दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे दिक्कत आई, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होगा, हमें जब क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट हो जाएंगे और एक अप्रॉक्सीमेशन के एक एक क्वेश्चन को कई कई बार करो, तब आपको हैबिट होगी कि और पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे हमें 1-2 नंबर आगे पीछे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का। चलो, तो इसे हम 36 बार काटेंगे, ठीक है। अब 4 चौक 16, 4 निमा 36, 9 बार काट देंगे। 36 मान के चल रहे हैं अप्रॉक्स में, क्योंकि पॉइंट 1 है तो इसे हम 37 नहीं बना सकते, ठीक है, ये 36 ही रहेगा। तो 4 चौक 16, 4 निमा 36, और हाँ अब एक चीज़ देखो, अब हमें 4 × 100 बचा है, ये 9 अकेला बचा है। 9 से मैं इस अगर 400 कर दूँ तो 9 से पूरी तरह तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 100 को 99 कर लेता हूँ, ठीक है, 100 को 99 कर दिया तो अभी 9 से कट जाएगा 11 बार। अब 11 × 4 x = 44, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वहाँ पे आंसर में 44 है भी, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, चलिए दोस्तों इसको करते हैं। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, बस देखो बहुत ईजी हो जाएगा। पहले से अप्रॉक्सीमेशन से सिंप्लीफिकेशन में चेंज करते हैं, कैसे होगा वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, आराम से करेंगे बिल्कुल इन्जॉय करते हुए। शुरुआत में हो सकता है जो वैसे सीरीज बिगनर्स के लिए ही, तो आप लोगों को तो डर लग रहा हो कि यार इतने बड़े बड़े कैसे हम 20-20, 10-10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो आप लोग। 259.0 मैंने कहा था पॉइंट के यानी कि दशमलव के तुरंत बाद वाला नंबर देखना है, या तो 5 या 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये छोटा है, 0 है, तो ये कितना रहेगा 259 ही रहेगा। भाग अभी जो डिवाइड है ना इस ब्रैकेट के लिए है, तो ये ब्रैकेट कहाँ जाके बंद हो रहा है, देखो ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिवाइड में है, ठीक है। लेकिन अभी डिवाइड में हम नीचे नहीं करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4.9, ठीक है, तो 9 5 से बड़ा यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 25 लिख दूँ, चलो छोड़ो फिर हटाओ। 4.0 यानी कि 4 ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 0 5 या 5 से वो 5 से छोटा है, ठीक है। ऑफ 32.9 5 से बड़ा 33 हो जाएगा, डिवाइड इस ब्रैकेट को देख लेते हैं, ये हो जाएगा 22 बटे ये डिवाइड 1.9 यानी कि 2, पूरा डिवाइड में ही आएगा, सॉरी ब्रैकेट में ही आएगा। अब ब्रैकेट बंद हो गया, बराबर x माइनस 64 माइनस वो सॉरी 0.8, तो 5 आएगा यहाँ पे, वो मतलब 5 से बड़ा है तो 65 हो जाएगा, ठीक है। 259 अभी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इसे 25 में पूरा लिख दे रहा हूँ, प्लस 4, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दूँ क्या, लगा दिया। अभी 2 से काट दो इसको, 11, अब 33 डिवाइड 11, अब 11 से जब 33 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 मैं यहाँ पे 4 3 12 डायरेक्ट लिख सकता था ना, कोई बात नहीं। एग्जाम अप्रोच आपको उस वाली सीरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए, समझ में आएगा तभी तो स्पीड बढ़ाओगे, समझ में ही नहीं आ रहा है स्पीड कैसे बढ़ेगी, ठीक है। डिवाइड 4 3 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 5 7 37 हो जाएगा, बराबर x माइनस 65। 259 को 37 से भाग करेंगे, क्या पूरी तरह जा रहा है, 98-95% तो जाता ही है, तो 9 आ रहा है लास्ट में। 7 को कितने से गुणा करेंगे, 9 आए, 7 7 49, 9, हाँ 37 का अगर 7 गुना कर दें, 4 3 12 और 13 14 15, जा रहा है ना, 7 बार में जा रहा है। 37 का 7 गुना 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 21, 4 25, हाँ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, सही है। 37 सत्ते, ठीक है, 259 होता है।
x बराबर, अरे यार समझ में नहीं आएगा फिर आप लोगों को, 7 बराबर x माइनस 65। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा था, इसको घटा के मतलब इसको जोड़ के लिखने वाला था, कोई बात नहीं। अब ये वाला इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 65, 7 5 12, यानी कि 12 और 10 60 72, x बराबर आंसर आ जाएगा। इसमें देखो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह कट गया इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे हमें डिवाइड, जैसे 9 से 100 को भाग करना था तो भाई जाएगा ही नहीं, तो हमने इसे 99 बना लिया, 11 से कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी करते हैं फटाफट। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का थर्ड क्वेश्चन। 454.9, 0.9 दिख गया, 5 से ज़्यादा दिख गया। ठीक है, तो 455 हो जाएगा, माइनस 229.9, ये 230 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, एग्जाम में बताइए क्या होता है, एग्जाम में इसको 455 माइंड में करा, 230 माइंड में करा और डायरेक्ट घटाकर यहाँ पर लिखा। एग्जाम में ये होता है। ठीक है, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, इन दोनों को घटा के जो आएगा वो हमें डायरेक्ट एग्जाम में लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये मतलब अब स्पीड से करना होता तो कैलकुलेशन माइंड में करनी ही पड़ेगी आपको, यहाँ तो बस मैं सिखा रहा हूँ आपको। 14 ही 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और दिख रही है मेरे को, 15 का स्क्वायर, अच्छा नहीं, हाँ मैं सोचूं, सही कह रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, ये 225 होता है ये, तो मैं सोचूं यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ो। अब 26 से 27 हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा 180, भाग में क्या है 21। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको घटाएंगे तो बनेगा 400 में से 200 गया 200, 55 में से 30 गया 25, 225, अरे बन तो गया, 15 का स्क्वायर 225, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 3 निमा 27, 3 सत्ते 21। ठीक है, लेकिन अभी कट नहीं रहा, 9 गुणे 180/7। ठीक है, लेकिन हमें आंसर तो अप्रॉक्सीमेट चाहिए। ठीक है, मिलता जुलता आसपास का आंसर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कट गया, जब इक्वल के इधर और इधर सेम संख्या हो तो वो कट जाती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये माइनस में हो ये प्लस में तो काट दो, नहीं, दोनों, ये प्लस में तो ये भी प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में तो ये भी माइनस में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये दोनों प्लस में थी और सेम थी तो हमने काट दिया। अब इसका मैटर फंस रहा है, तो इसको हम काटना तो है हमें, 7 दूनी 14, 7 21, तो 7 दूनी 14, अब 40, तो 7 8 56 नहीं, 7 7 49 नहीं, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 25, 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, तो इसके आगे है ना पॉइंटों में आंसर आएगा, मतलब पॉइंटों में ये पूरी तरह डिवाइड होगा, लेकिन हम 25 तक होल नंबर 25 ले रहे हैं बस। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणे 25, इधर एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर, तो जब इसकी पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर 3 गुणे 5, x बराबर 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। इसमें आप थोड़ा फंस सकते हो या फिर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही। ठीक है, ऐसा है जो आपको फंसा सकता है, जैसे कि 74.959 है, इसका मतलब है 75 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। 2.9 है, इसका मतलब है 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। 39 पहले ब्रैकेट लगाओ, 39.9 यानी कि 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 39। इसे भाग करना है 7.99, इसका मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लिख सकते थे, 8 पंजे 40, डायरेक्ट 5 लिख सकते थे, तो कोई बात नहीं, अगली लाइन में लिख लेंगे। अब ये डिवाइड 0.49 है। ठीक है, डिवाइड 0.49 है, तो अब एक चीज़ सोचो, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 0.49, अब तुमको बोला 0.4, यहाँ पे 0.5 होना चाहिए था, तब हम इसे 0.5 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 0.4 है, इसका मतलब हम इसे 0 लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 0.5 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 0.5 इसलिए लेंगे क्योंकि देखो, जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इनफाइनाइट होता है,
तो यहाँ पे डिवाइड में है, तो 0.5 अगर हम नहीं लेंगे तो 0 लेंगे तो ये पूरा इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट हो जाएगा तो सॉल्व इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे हमें 0.5 लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हमें जीरो ले लें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे हमें नहीं ले सकते हम जीरो। ठीक है, डिवाइड में कभी जीरो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो इन्फाइनाइट बन जाता है। इन्फाइनाइट बनने के बाद कभी वो सॉल्व भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम 0.5 लेंगे। ठीक है, 0.5। और अब क्या हो जाएगा, कहाँ चला गया, अरे सॉरी यहाँ पर अब 9, अच्छा बटे में 9/3 हो जाएगा प्लस 15 16 हो जाएगा बराबर x। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा रखना, 7 5 -3 गुणे ये हो जाएगा 5 और ये भाग है। ठीक है, तो अच्छा 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 2 को जब 1 से भाग करोगे तो 0.5 ही आएगा। ठीक है, सॉरी 1 को जब 2 से भाग करोगे तो 0.5 ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ बतानी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है, इसको पहले हम गुणा में चेंज करेंगे तो 1/0.5 होगा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा सॉरी एक मिनट पहले हम इसको चेंज करेंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हाँ आप सही सॉरी इसको कर लेंगे तब भी हो जाएगा, इसको कर लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं 0.5 से ही बता रहा हूँ। 0.5 भाग में था। ठीक है, अब मैं इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, इसकी जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। तो जैसे ही डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करते हैं तो 1/0.5 हो जाता है, जो वैल्यू होती है वो बटे में आ जाती है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये जो 1/2 आया वो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो एक्चुअल में हो क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब ये 2 ऊपर क्यों चला गया, मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में या फिर सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, कल वाली वीडियो में या फिर परसों वाली वीडियो में बताया था कि ये A/B या फिर B/C हो, सॉरी C/D हो, तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो ये 2 है ऊपर चला गया और जो ये नीचे वाला ये नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी तो बटे में 1 मान लो, कुछ नहीं हो सकता उससे। ठीक है, ये ऊपर चला गया नीचे आ गया तो ये 2 बन जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा भी, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अभी भी नहीं आया हो तो टेलीग्राम से जुड़ के पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, कहाँ गया ये, इसका नंबर 5 आया, 8 5 40 डिवाइड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 9, ये भी गुणा में 1/3 प्लस 16 बराबर x। 75 -3, इसको हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है डिवाइड में। ठीक है, 5, अब इसको चेंज करना है तो जो गुणे में ये 2 हो जाएगा। ये 2 क्यों हो गया, क्योंकि ये डिवाइड, इसको मैंने गुणे में चेंज करूँगा तो ये इसमें फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्म में आएगा तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये 2 बन जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, गुणा 1/3 प्लस 16 बराबर x। अब कर सकते हो, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुणा में जुड़ा हुआ है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 75 - 10 प्लस 16 बराबर x। और 75 में से 10 गया तो 65, 65 में से 10 गया तो 55, 55 में से 6 गया तो, एक मिनट कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, 5 3 15, बहुत सॉरी 5 दूनी 10, ठीक है, प्लस का 16 26 हो जाएगा। एक मिनट रुको यार, मुझे तो दिक्कत लग रही है। सही है दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब देखने में गलती कर दी, मैं 75 को माइनस का समझ रहा था। ठीक है, कि 75 माइनस का है, अब इसको हमें घटाना पड़ेगा, ये नहीं, प्लस यहाँ पे 75 प्लस का है, 16 प्लस का है, 10 माइनस का है। ठीक है, समझ गया ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी उसके लिए। चलो 75 10 16, सॉरी 75 प्लस का और 16 प्लस का, 75 और 16 कितना जाएगा, 75 10 85 और 6 5 11 यानी कि 91। तो ये हो जाएगा 91 - 10 बराबर x।
इसमें चला जाएगा तो 81 बराबर एक्स, 81 यानी कि एक्स बराबर एक्स, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट। 459.9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 460। डिवाइड करना है 19 के, ये 0.9 है तो ये 5 से ज़्यादा है, 20 हो जाएगा 19 की जगह, गुणा ये क्यूब है 728.98, ये हो जाएगा 729। तो 729 किसका क्यूब होता है? 9 का, तो डायरेक्ट 9 लिख देते हैं। प्लस 6.96, तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर, ये 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना था? 49। प्लस 24, ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 0.7 है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। ठीक है, 337.8 है ना ये, तो 4 की जगह 5 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। ठीक है, 3374 है, तो ये 0.8 है, 0.5 से ज़्यादा है तो बढ़ जाएगा, 3375 हो जाएगा। 3375 क्यूब है, किसका क्यूब है? ये 15 का, प्लस एक्स। ठीक है, अब कर लेते हैं। 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, पहले बात तो ये से ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 3, 23 हो जाएगा। ठीक है, और 23 की गुणा 9 से करनी है, तो 9 दूनी 18, 180, 9 3 27, तो 180 27 207, प्लस 49, प्लस 25, ये इधर आगे के माइनस हो जाएगा, -15 बराबर एक्स। ठीक है, अब इसे हम घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं। पहले बात तो इसमें से फटाफट माइनस कर दो, 25 में से 5 से 5 चला गया, 2 में से 1 चला गया, बचा 10। अब जोड़ लेते हैं, तो 240 50, 250 और 9 7 16, 50 60, 266, एक्स बराबर 266 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सिंप्लीफिकेशन की, वो सॉरी अप्रॉक्सीमेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आप लोगों को। ठीक है, 6.97, तो ये बन जाएगा 7। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, प्लस ये 12x हो जाएगा, माइनस ये 0 सॉरी 0.0 है, यानी कि 5 ना तो 5 है ना 5 से बड़ा, तो ये 5 का 5 रहेगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब ये ब्रैकेट में है ना, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं। 17.9 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना, ये 18 हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 गुना 5.9 यानी कि 6 हो जाएगा। इसकी गुणा करनी पड़ेगी 2, ये 2 ही रहेगा। 0.0 है, 5 ना तो 5 है ना 5 से बड़ा है, तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, चलो 343 प्लस 12x, अरे 125 माइनस कर देते इसमें, चलो कोई बात नहीं, अगली लाइन में कर देंगे। इसकी गुणा कर लेते हैं, 6 3 18 यानी कि 1800, 6 दूनी 12 यानी कि 120, तो 18 19 1920, 6 चौक 24, 20 में 24 और 6 19 44। इतनी स्पीड से आपको गुणा करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसे 46 हम डायरेक्ट लिख दें, 46 ही लिख देते हैं, चलो एक लाइन तो बढ़ा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 343 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा? 300 में से 100 गया तो बचा 200। अब 40 में से 20 चला गया तो बचा 20। ठीक है, तो बचा हमारे पास, अच्छा जैसे कि बचा 200 बच गया हमारे पास। ठीक है, अभी 40 में से 20 चला गया तो बचा 20 बच गया। 5 में से 3 गया तो बचा 2। ठीक है, अब इसमें घटाना 218 प्लस 12x। ये मतलब ये मेरा तरीका है, आपको जैसे भी लगता हो, मैंने सिखा रखा है, पहली बार जोड़ना घटाना आप जाके देख लेना। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में। और 1946, ठीक है, ये इधर ले जाके माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे, एक मिनट 1946 में से 218 माइनस करना है, तो सबसे पहले तो बड़ा बड़ा यानी कि मोटा मोटा 1900 में से 200 घटा दो तो बचा 1700। 1700 हमारे माइंड में याद रखना। अब ये जो 40 है, 40 में से 10 गया तो बचा हमारे पास 30। अब 8 में से 6 चला गया, ये माइनस का ध्यान रखना, इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 में से 6 गया तो बचा माइनस का 2। अब वो माइनस का 2 30 में से घटा दो तो बचा 17 28। ठीक है, अब 17 28 12 का क्यूब होता है ना शायद, हाँ 17 28 12 का क्यूब होता है। एक्स बराबर 17 28 होता है 12 का क्यूब बटा 12 की एक घात चलेगी तो बचा यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144।
4। यहाँ समझ में आया? 17 28 होता है 12 का क्यूब, तो 17 28 की जगह मैंने 12 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, 12 का क्यूब लिख दिया। 12 की घात 3, ये वाला बटे गुणे में था, इधर आके बटे में आ गया, तो 12 की घात 3 बटे 12। 12 की एक घात हमने 3 घात से काट दी, तो बची 12 की घात 2। 12 की घात 2 कितना होता है? 144। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं अब। 18.6 यानी 5 से ज़्यादा तो ये 19 हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। डायरेक्ट लिखते हैं। 8.3 5 से कम है, यानी कि 8 का 8 रहेगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, ये भाग में 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 8 ही रहने दो, यानी 8 गुणे 8 ही रहने दो। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8। ठीक है, भाग 1.8 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 लिख देते हैं इसको। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1.2। ठीक है, हमेशा याद रखना 1.2 है, 5 से कम है, तो एक का एक रहेगा, तो एक का स्क्वायर एक ही रहता है, इसे लिखो। नहीं, लिखना पड़ेगा प्लस में, हाँ गुणा में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लिखना पड़ेगा। अब ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 चौक 16, 361 प्लस 16 बराबर, ये इधर आके एक माइनस हो जाएगा। अरे यार गलती कर दी, चलो एक माइनस कर देना चाहिए था, प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर आके माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 361 में 15 जोड़ ही देते हैं डायरेक्ट, इधर आके माइनस, जैसे कि ये हो जाएगा 361 प्लस 15 बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जोड़ दो 15, 360 में 10 जोड़ 370, 5 1 6, 376, तो एक्स बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 376। अब 376 किसके आसपास, क्योंकि हमें तो ये तो अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना, तो 376 किसके आसपास का स्क्वायर है? 376 स्क्वायर है 19 के आसपास का, क्योंकि 19 का होता है 361। ठीक है, क्योंकि 20 का जाएंगे तो वो 400 पहुंच जाएगा, 376 से बहुत ज़्यादा। 18 का जाएंगे 324, तो 376 से बहुत कम, तो 61, यानी कि 9 का 19 का स्क्वायर 361, तो 361 ही इसके आसपास का है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 19। ठीक है, 19 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर जो इनकी घातें हैं वो सेम है, तो एक्स का मान सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और कर लेते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। 9.9 यानी कि 10 हो जाएगा, तो 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 लिख दो, माइनस 23.9 यानी कि 24 हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 1.9 यानी कि 2 की घात 5, 2 की घात 5 ये 2 हो जाएगा, तो 2 की घात 5 कितना होता है? 32। मैंने आपको सब याद करा रखा है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में जो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें थी मैंने सब आपको बता दी हैं, और पहली क्लास में बहुत कुछ बताया था, और बीच बीच में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन सब की मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है कि वो देख कर ही सीरीज़ देखना। ठीक है, जहाँ पे मैंने जो चीज़ करने के लिए कहा है वो कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। चलिए करते हैं। 1000 में से सीधा सीधा 500 घटा दो तो बचेगा 500। ठीक है, 500 इसमें से घटाएं, बचेगा 500। 500 में से आप 70 घटा दो। ठीक है, तो 500 में से 70 घटेगा तो 430। अब 430 में से 6 घटा दो तो ये बचेगा 430 में 6 तो 424। 424 प्लस 32 बराबर एक्स। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जोड़ दो फटाफट, सॉरी 6 5 4, 456 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जैसे हमारा आंसर 456 आया, ठीक है, और ऑप्शन में 456 नहीं है, लेकिन 456 के आसपास कोई नंबर है तो वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें अप्रॉक्स में आंसर देना है। मान लो आंसर हुआ 430, 450, 453, 500, तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? 456 के सबसे करीब आंसर कौन सा है? 453। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, समझ गए? चलिए और करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसे करते हैं फटाफट। समझने वाली चीज़ अब यहाँ पे देखना, 2508 2508 बटे 15 0.0 यानी कि 15 का 15 ही रहेगा। ठीक है, 11x बराबर 200, इसकी भाग करनी है, ये हमें अप्रॉक्स में चाहिए, तो मैं करके दिखाता हूँ, रुको।
तभी आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। 2508 है, 15 से हम भाग कर रहे हैं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 15 एकम 15 बार जाएगा, बचेगा 10, ये वाला जीरो उतार दो, 100, तो 15 को 15, 15 छिका 90, 90 आ गया, बचेगा 10, ये 8 उतार दो, ठीक है, ये वाला जीरो, ये वाला 8, ठीक है, सब दिख रहा है ना। अब हमारे पास 108, लेकिन 15 108 से नहीं जाएगा ना पूरी तरह, तो 15 सत्ते 105, ठीक है, बचेगा 3। अब मैं पॉइंट लगा दूँ, जीरो लगा दूँ, 15 दूनी 30, ठीक है, 167.2 आया। 0.2 0.5 या 5 से बड़ा होता तो हम 168 ले लेते, लेकिन 0.2 है तो 167 लेंगे। समझ में आया? 167, हम पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें अप्रॉक्स में आंसर चाहिए, हमने ले लिया अप्रॉक्स वाला अपना, ठीक है। 11x बराबर 200, 11x बराबर 200 माइनस 167 हो जाएगा, ये वाला प्लस इधर है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 200 में से 100 चला गया, बचा 100, 100 में से 60 चला गया, बचा 40, 40 में से 7 चला गया, बचा 33, 11 से 33 काट दो, x बराबर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये इधर बट्टे में जाएगा तो भाग हो जाएगी, ठीक है। तो अब पेज फिल हो गया मेरे ख्याल से, अब यहाँ पे एंड करना चाहिए हम लोगों को। वीडियो भी 1 घंटे की हो गई होगी, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, ये सीरीज एंड हो गई, एप सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। देखो मैं चाहता तो एक वीडियो और लेके आता 1 घंटे की, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन मतलब और भी 15-20 क्वेश्चन करा देता, लेकिन मैंने 50-60 प्लस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, तो उस सीरीज़ को आपको जाके देख लेना, ठीक है। देखो वीडियो में लेके आऊँगा, मेरे व्यूज़ आएंगे, मेरा ही फ़ायदा है, लेकिन मैं फिर भी नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ बनी है, कोई नया बिगनर्स आए सिंप्लीफिकेशन को देखे तो वो कहे कि अच्छा हाँ यार 5 दिन की वीडियो है, इसमें 5 दिन में हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। तभी मैं छोटी सीरीज़ बना रहा हूँ, लेकिन मैंने कंटेंट में कोई कमी नहीं करी, सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया। अब मैं कल जो वीडियो लाऊंगा उसमें सिर्फ अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस तो होगी, तो प्रैक्टिस मैंने पहले से करा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सिंप्लीफिकेशन डेली डोज नाम से, उसमें जाके देख लो, वहाँ पे आपको मैंने एग्जाम अप्रोच के साथ करके दिखाया है, ठीक है, वहाँ पे आप कर लेना। तो इस सीरीज़ का हम यहाँ पे द एंड करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पूरे अच्छे से सीख लिया होगा, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जो जो चीज़ें मैंने बताई उसे रेगुलर रिवाइज करना, ठीक है, सब अच्छे से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, नंबर सीरीज पे भी ले आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, ठीक है, अभी नहीं। चलिए दोस्तों, एंड प्रैक्टिस के लिए बुक जो कि मैंने सजेस्ट कर ही रखी है आप लोगों को, जो मेरे पास है उसी का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वरना वीडियो जब चलती रहती है तो बीच बीच में बुक के मतलब मैंने बुक टैग कर देता हूँ, ठीक है, अदर बुक, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उन्हें भी ले सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, बाय बाय।